नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आज की इस खबर में हम आपको बिहार की चुनावी कॉमेडी के बारे में बताएंगे। वैसे तो चुनावी माहौल चल रहा है, मामला थोड़ा टाइट चल रहा है, लेकिन हमारे नेता लोग हमको इस चुनावी माहौल में भी कुछ कॉमेडी देते ही रहते हैं। दरअसल इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी और दूसरे हमारे प्यारे गृह मंत्री अमित शाह जी। ये दोनों आए तो थे बिहार में लालटेन को बुझाने के लिए, पर कर क्या गए? अपने ही गठबंधन की बत्ती गुल करके चले गए। ऐसा लग रहा है कि मानो बीजेपी ने इन दोनों लोगों को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा था, जिसका मकसद था नीतीश जी को राजनीतिक संन्यास दिलाना। अब आप लोग सोचेंगे कि भला ये क्या बात हो गई, लेकिन जो बात हुई, जैसे हुई, वो बड़ी मजेदार है। बिहार चुनाव चल रहा है और देश के दो सबसे बड़े नेता, एक दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, यहाँ बिहार में प्रचार करने के लिए आए थे। ये आए तो थे ये बताने के लिए कि आरजेडी की लालटेन का तेल अब खत्म हो चुका है, लेकिन इनकी जुबान खास ने कमाल कर दिया। जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, वो काम इन्हीं लोगों ने कर दिया। यानी एक तरीके से समझ सकते हैं कि विपक्ष के कंधों का बोझ थोड़ा हल्का करके चले गए। पहले बात रेखा गुप्ता जी की। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि लालटेन वालों ने बिहार को अंधेरे में रखा, पलायन कराया। वाह रे वाह, ये तो ऐसा है जैसे खुद के घर में झाड़ू नहीं लगाई और पड़ोसी की गंदगी पर लेक्चर दिए जा रहे हैं। लेकिन मैडम, ये अंधेरा, ये पलायन जिसकी बात आप कर रही हैं, इन सालों में अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो पिछले 20 सालों में बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन का ज्यादातर शासन रहा है। भले ही गठबंधन टूटने बिखरने की अगर कुछ लोग बात कहेंगे तो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 20 सालों में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन रहा, लेकिन सरकार तो नीतीश जी ही चला रहे थे। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने एक झटके में बड़े प्यार से अपने मुंह से कह दिया, नीतीश कुमार जी 20 साल की सरकार पूरी तरह निकम्मी थी और कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि नीतीश जी को विकास करने से किसने रोका था? क्या आप ही के गठबंधन ने नीतीश जी को बिहार के अंदर विकास करने से रोका हुआ था क्या? भला ये भी कोई बात थी? और तो और सब छोड़ दीजिए, जिस राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं वहीं देख लीजिए। अरे रेखा जी, पहले आप दिल्ली की सड़कों का गड्ढा भर लीजिए। नकली यमुना जी बनवाकर छठ जैसे महापर्व का आपने अपमान किया और आप बिहार का रिपोर्ट कार्ड पढ़ने चली हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा नहीं है रेखा गुप्ता जी ऐसे ही एक ही बार ऐसा कुछ बोल गई, या फिर अब इससे पहले अगर आप देखेंगे तो रेखा गुप्ता जी इससे पहले भी एक ऐसा बयान दे गई जिसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने हड़कंप मच गया होगा कि आखिर में रेखा गुप्ता जी बोल क्या रही हैं, इन्हें भेजा किस लिए गया है बिहार? इन्हें बोला गया था कि आप जाइए आरजेडी के बारे में बोलिए, कांग्रेस के बारे में बोलिए, लेकिन ये तो अपनी ही पोल खोले जा रही है। यानी कहा जाए कि अपनी ही पार्टी की लोगों की पोल खोलती जा रही है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पिछले कुछ समय पहले भी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की नामांकन सभा में गई हुई थी और उन्होंने बोला, जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो बिहार क्या संभालेंगे। इस बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। कुछ लोग इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखने लगे और यहाँ तक कि कांग्रेस जैसे दल या आरजेडी जैसे लोग जो थे वो इस पर मजे लेने लगे। उन्होंने कहा कि आखिर में रेखा गुप्ता जी बोलना क्या चाहती है, उनकी स्क्रिप्ट जो है आखिर तैयार कौन कर रहा है, या फिर कहीं गलती से उन्हें किसी और की स्क्रिप्ट तो नहीं दे दी, या फिर किसी विपक्षी गठबंधन के नेता की स्क्रिप्ट उनके पास पहुंच गई हो। ये तमाम तरह की बातें जो थी वो होने लगी। देखिए, यहाँ पर एक बात सबसे बड़ी उठती है कि जब सहयोगी ही कहते कि तुम्हारा विकास अंधेरा है, तो फिर क्या आरजेडी, क्या कांग्रेस, और तो और देखिए, ये माना जाए अब इस बात से, क्या जो रेखा गुप्ता जी बार बार वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे बयान देकर आ रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि इलेक्शन के बाद नीतीश जी के साथ धोखा होगा? क्या बीजेपी के आर के सिंह जैसे नेता, जो अभी हाल फिलहाल में उन्होंने
उन्होंने अपना एक वीडियो जारी करके ये बताया था कि किस तरीके से इलेक्शन के बाद नीतीश जी को अगर दबाव में आकर मुख्यमंत्री बना भी दिया जाता है, लेकिन उन्हें कुछ वक्त के लिए ही बनाया जाएगा। तो क्या ये भविष्यवाणियां वाकई में सच हो सकती हैं? क्या एक दूसरी स्क्रिप्ट जो है वो बीजेपी के अंदर खाने नीतीश जी के लिए लिखी जा रही है? ये तमाम तरह की बात इस वक्त मार्केट में हो रही है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, अब नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे, कितने समय के लिए बनेंगे, ये भी बिहार के अंदर देखना दिलचस्प होगा अगर एनडीए की सरकार आ जाती है तब। और वहीं अब बात कर लेते हैं अमित शाह जी की, जिनकी जुबान है खास ने तो राम बाण चला दिया। राम मंदिर पर विपक्ष को घेरना था मंच पर खड़े होकर, लेकिन अमित शाह जी की जुबान ने फिसल कर जेडीयू का नाम ले डाला और बोला कि जेडीयू, कांग्रेस, ममता, किसी ने भी राम मंदिर बनने ही नहीं दिया था। एक बार आप खुद ही सुन लीजिए उनका ये बयान। 850 करोड़ रुपए से सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने की नींव श्री नीतीश कुमार और मैंने डाली है। आज मैं पूरे मिथिलांचल वालों को कहकर जाता हूं, मां सीता से जुड़े हुए सारे स्थानों को पवित्र यात्रा धाम में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जहां पर मां सीता और राम का प्रथम मिलन हुआ, जहां पर मां सीता का जन्म हुआ, जहां पर सीता माता का अंतिम निवास हुआ, वो वही सभी स्थानों को बड़े बड़े मंदिरों के साथ जोड़कर पूरे सीता माता की स्मृति को हम राम सर्किट में जोड़ेंगे, रामायण सर्किट में जोड़ेंगे। और दुनिया भर के यात्री हमारे सीतामढ़ी में सीता माता के मंदिर को देखने आएंगे, मिथिलांचल में आएंगे। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या शाह साहब क्या अपने बगल में खड़े हुए नीतीश जी को राम मंदिर का विरोधी बता रहे हैं? और इस बयान के बाद क्या ये माना जाए कि अमित शाह जी की जुबान फिसली या उनके पेट की बात सामने आ गई, और या कहें कि उनकी जुबान पर आ गई? लेकिन जो भी हुआ, ये बात कहीं ना कहीं नीतीश जी के लिए झटका तो हो सकती है, क्योंकि देखिए, एक के बाद एक जो बयान दिए जा रहे हैं, या फिर जिस तरीके से कभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता या अमित शाह जी बातों बातों में कुछ ऐसा कह जा रहे हैं जो सीधे नीतीश कुमार की सरकार पर हमला कर रहा है, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब देखिए, अब जो ये जनता है, ये देखा जाएगा कि बिहार के अंदर वो क्या देखती है। बिहार के अंदर 20 सालों के अंदर उन्होंने क्या कुछ देखा, या फिर अमित शाह जी जो बात कह रहे हैं, इसको जो बिहार की जनता है वो किस तरीके से लेती है, ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में बहरहाल तय करेंगी। लेकिन बिहार में जो चल रहा है, जिस तरह की कॉमेडी इस वक्त देखने को मिली, वो मैंने आपको बता दिया। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।